एपिसोड की स्टार्ट में दिखाते हैं एसडब्ल्यू ग्रुप का चेयरमैन हमारे एमसी के सामने बैठा होता है और बोल रहा होता है। तो आजिन कैसी चली तुम्हारी ट्रेनिंग, और बाकी सब लोग तुमसे अच्छे से व्यवहार करते हैं। आजिन ही बोलता है, हाँ मेरी ट्रेनिंग भी अच्छी चल रही है और बाकी सब लोग भी मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं। ऐसे ही दोनों आपस में इधर उधर की बात कर रहे होते हैं। तभी हमारा आजिन अपने कुर्सी से उठता है और बोलता है, मुझे अब चलना चाहिए, मुझे अपने ट्रेनिंग के लिए लेट हो रहा है। वो ही बोलता है, हाँ ठीक है तुम जा सकते हो। इसके बाद हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा आजिन ट्रेनिंग कर रहा होता है। हमारे आजिन को ट्रेनिंग करते हुए सीन जिए और उसका गार्ड देख रहा होता है। गार्ड बोलता है, ये लड़का जब यहाँ पहली बार आया था तो ज्यादा इंप्रेसिव था। जे बोलती है, हाँ जब ये पहली बार आया था तो इसने 2 गार्ड को इंस्टेंटली मार दिया था। गार्ड बोलता है, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके कॉम्बैट स्टाइल और फाइट करने के एक्सपीरियंस को देखकर लगता है इसने किसी हाईली मिलिट्री अथॉरिटी से ट्रेनिंग ली हुई है, वो भी बहुत हाई ग्रेड की। जी ये बोलती है, अच्छा तो ऐसी बात है, और मनी मन सोच रही होती है ये लड़का भी यंग है तो ये बाकी ग्रुप के मेंबर के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है। जी ये पास्ट को याद करती है जब वो हमारे लेफ्टिनेंट के साथ मिल रही होती है। लेफ्टिनेंट बोल रहे होते हैं, मैं ठीक हूँ, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी। जी ये बोलती है, काम करना ठीक है बट अपने सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए, आगे से इन सब चीजों का ख्याल रखना। लेफ्टिनेंट बोलते हैं, क्या तुम अभी उस स्टूडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही हो? जी ये बोलती है, कौन सी स्टूडेंट? लेफ्टिनेंट कहता है कि वही स्टूडेंट आजिन जिसका नाम है। जीए मन मन सोच रही होती है, इसको मैंने सिर्फ एक बार ही उसका नाम बताया, इसने याद कर लिया। तो लगता है हमारे आजिन की पहचान मेरे फियोंसी के साथ भी है। ये लेफ्टिनेंट की ओर देखती है तो लेफ्टिनेंट बेचारे घबराए हुए होते हैं। जीए बोलती है कि नहीं, मैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। हमारा लेफ्टिनेंट जैसे ही सुनता है बेचारा खुशी के मारे झूम उठता है। जी उसको ऐसे खुश होते हुए देखकर सोच रही होती है, हाँ तो मैं सही थी, इसका पहचान उस लड़के के साथ जरूर है। इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जी कहीं जा रही होती है और उसके बगल में हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है। जी हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, हे क्या तुमने कभी सेलिब्रिटी बनने के बारे में सोचा है? सोच लो, हमारी कंपनी तुम्हें पीछे से बैक करेगी। मेन कैरेक्टर मुंह पे मना कर देता है, नहीं। जी सोच रही होती है कि अरे भाई थोड़ा सोच के बताऊंगा या ऐसा वैसा कुछ तो बोल। जी बोलती है, क्या तुम लेफ्टिनेंट हामचांद को जानते हो? मैं उनकी फियोंसी हूँ। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनता है कि ये उसकी फियोंसी है, तुरंत ही डिसिप्लिन में बैठ जाता है। ये भी सोचती है, क्या यहाँ पर क्या हुआ, ये इतना ऑकवर्ड क्यों है? इन लोगों को जहाँ जाना था ये लोग पहुंच चुके होते हैं। मेन कैरेक्टर भी इसी बारे में सोच रहा होता है कि ये लेफ्टिनेंट की फियोंसी है। हमारी जी अंदर जाकर रेस्ट रूम में तैयार हो रही होती है, तभी पीछे से कोई सस्पिशियस सी लड़की आती है जो हमारे जीए के बगल में आकर अपना हाथ धो रही होती है। तो हमारी जीए पीछे मुड़ती है। जैसे हमारी जीए पीछे मुड़ती है वैसे वो लड़की अपने पर्स से एक मोबाइल निकालती है और हमारे सिंजे के ऊपर रखकर हमारी सिंजे को बेहोश कर देती है। उस लड़की का कोई सबॉर्डिनेट भी होता है जिसे ये लड़की बोल रही होती है, मैंने टारगेट को बेहोश कर दिया, जल्दी से यहाँ से इसको निकालो। तभी हमारे ग्रुप लीडर के पास मैसेज आता है, सर हमारी डायरेक्टर गायब हो चुकी है। जैसे ये लोग सुनते हैं, क्या डायरेक्टर गायब हो चुके हैं? वो लड़का और बोलता है कि यहाँ पर जो उनके गार्ड थे उन दोनों गार्ड को भी बेहोश कर दिया गया है और हमारी डायरेक्टर को कहीं कोई ले गया है। गार्ड्स का लीडर बोलता है, जल्दी से सारे दरवाजे बंद करो और सीसीटीवी चेक करो। हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्टैंड में आता है और सोच रहा होता है, अगर उन्होंने डायरेक्टर को किडनैप कर लिया है तो जरूर ही पार्किंग एरिया में होंगे, जो अपने कार्ड निकालकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होंगे। एमसी सीढ़ियों से नीचे उतरता है और गैराज पार्किंग में आ जाता है जहां पर वो देखता है कि एक आदमी अपनी कार्ड निकाल रहा है। एमसी उसके पास साइंस से चला जाता है लेकिन देखता है कि वो किडनैपर नहीं है, वो तो कोई आम आदमी है। तभी एमसी का ध्यान बगल में जाता है जहां पर एक बड़ी सी वैन वहां से बहुत तेजी के साथ निकल रही होती है। एमसी उसके सामने चला जाता है। ड्राइवर एमसी को देखते ही उसे ठोक देता है। एमसी वहां पर उठता है और बाकी सबको मैसेज देता है कि मैंने उन किडनैपर्स को ढूंढ लिया है, वो लोग ब्लैक वैन में है जो इस तरफ भाग रहे हैं। एमसी एक जबरदस्त छलांग मारता है और उस वैन में लटक जाता है। बस सामने देखता है तो वहां पर जो भी गार्ड्स होते हैं वो कुछ वायर्स वगैरह लेकर वहां पर आ चुके होते हैं। एमसी उन लोगों को देखकर सोचता है, ये लोग लेट हैं, ये लोग इसे नहीं रोक पाएंगे। ड्राइवर गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और बड़ी तेजी के साथ वहां से निकल मारता है। ड्राइवर गाड़ी को जिग जग चला रहा होता है ताकि हमारे मेन कैरेक्टर को गिरा सके। एमसी पास्ट के बारे में सोच रहा होता है जहां पर लेफ्टिनेंट के साथ बैठा हुआ होता है। लेफ्टिनेंट बोलते हैं, याद है तुमने मुझसे पूछा था कि फैमिली क्या होती है? फैमिली वो होती है जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीसियस हो, बहुत ज्यादा प्रीसियस हो। एमसी बोलता है, क्या प्रीसियस हो, वो भी मेरे लिए? लेफ्टिनेंट बोलता है, तुम्हें पता है मैं इतनी हार्ड वर्क क्यों करता हूँ, इतनी मेहनत क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरी फैमिली भी इसी कंट्री के अंदर है जिन्हें मुझे किसी भी हाल में सेफ रखना है। इसी आमचांद से पूछता है, क्या फैमिली के लिए कोई अपनी जान की भी सेक्रीफाइस करता है? पहले तो लेफ्टिनेंट उसकी ऐसी बातें सुनकर चौंक जाता है लेकिन आराम से बोलता है, हाँ अगर ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हुई कि मुझे अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी सेक्रीफाइस करनी हुई तो अपनी सेक्रीफाइस कर दूंगा। सीन प्रेजेंट में आता है। हमारा मेन कैरेक्टर से याद करके उस गाड़ी के कांच पर अपनी लातों से मारकर उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी दूसरी तरफ से कोई कार आता है जो उस वैन पर ठोक देता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर दूर गिरता है।
मेन कैरेक्टर उठता है और उस कार का पीछा वापस से करने लगता है। वही किडनैपर लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर आंख मारती है और वो लोग वहां से निकल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर हांफता हुआ बैठा होता है। भी वहां पर ग्रुप लीडर आ जाता है और बोलता है, बताओ कहाँ गए वो लोग। हमारा मेन कैरेक्टर उसको देखते ही गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। वो बोल रहा होता है, अरे कहाँ अंदर आ रहे हो, बाहर जाओ बाहर जाओ। एमसी ग्रुप लीडर को बोलता है वो उन लोगों ने आगे से राइट कॉर्नर लिया है। और यहीं पर हमारे इस चैप्टर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो अगले एपिसोड में होने वाली हमारे एमसी की जबरदस्त फाइट, तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। एपिसोड बता देता हूँ, शाम को 6 बजे आएगा।